Everyone be comfortable. आपके पास अगर क्रिस्टल्स हैं तो उसको लेके बैठिए। So let us start. Take a slow and deep breath. सारा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर लेना है। बहुत आराम से आज सांसें लेंगे और आराम से छोड़ेंगे। शरीर को ढीला करेंगे और मन को शांत करेंगे। इस शांति का अनुभव लेते हुए आज हम जाति स्मरण करने वाले हैं। We will be going through the self-realization process. इस अवस्था में हम अपने सारे गुरुओं का आह्वान करेंगे, देवी देवताओं का आह्वान करेंगे। रेकी का, करुणा रेकी का, प्राणी हीलिंग, थीटा हीलिंग, एक्सेस बार, मैग्नीफाइड हीलिंग, जिन्होंने भी जो भी चिकित्साएं सीखी है उसका आह्वान करेंगे। हमारे पूर्वजों का आह्वान करेंगे। हमारे हायर सेल्फ का हम आह्वान करेंगे। नक्षत्र का,
और पंच महाभूता का 5 एलिमेंट्स का आह्वान करेंगे। उन सारे पेड़ पौधों का, पक्षियों का, जानवरों का, सभी का हम आह्वान करेंगे जो हम जन्म ले चुके हैं। हमारे अंदर जो ईश्वर है, जो हमारे हृदय चक्र में बसा हुआ है, उनका हम आह्वान करेंगे, जिनकी चेतना हम लेके आए हुए हैं हमारी आत्मा के साथ। आज उस चेतना को, उस रोशनी को हम जागरूक करने वाले हैं। और जो भी गलतियां हमने इस जन्म में या जन्मों जन्मों में किए हैं, आज हम उनसे माफी मांगेंगे। मनी, पैसा एक माध्यम है। लाइफ सर्वाइवल के लिए। और इस विषय को लेके, इस पैसों को लेके जितनी भी हमने गलतियां की है, हम आज उनसे माफी मांगते हैं। हमने जो भी दाव पेच लगाए, ब्लैक पार्टिकल्स का सहारा लिया, उसको कमाने के लिए, अपना स्टेटस बनाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, तो हम माफी मांगेंगे अपनी आत्मा से। क्योंकि वो अबेंडेंस हमारे लिए ले आए थे, लेकिन हमने समझा नहीं। हम स्ट्रगल कर रहे थे, हम सफर कर रहे थे, और हमारा रेजिस्टेंस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया।
तो चेतना का विस्तार करते हुए, कॉन्शियसनेस को एक्सपांड करते हुए, हम उस सारे चीजों को आज हील करेंगे। हमने किसी को रोका टोका, हमने किसके अंदर कमियां खामियां निकाली, उसकी हम हीलिंग करेंगे। जिन्होंने सिंबल सीखे हैं वो सिंबल से हील कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं सीखे वो अपनी चेतना से उसको हील कर सकते हैं। आपका हृदय चक्र चेतना का विस्तार है। योर हार्ट इज लाइक अ ओशन ऑफ लव। इसको बहने दें। हमारे शरीर में जहां पे भी क्वांटम मेमोरी है, इस नकारात्मक अनुभव की या हमारी गलत सोच की या गलत भावनाओं की, उन सबको आज हील होने दें। उसे माफी मांगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से अंदर ही होता है। कुछ ज्ञान से, कुछ प्रेम से और कुछ ऊर्जा से। और आज हम वही करेंगे। हमने आज बहुत सा ज्ञान लिया है। हमने ईश्वर की ऊर्जा भी ली है आज। और हृदय चक्र पूरा प्रेम से भरा हुआ है। हमने जिसे भी दुख दर्द दिया है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हैं या लाइफ पार्टनर हैं, हमारे बच्चे हैं, हम सबसे आज माफी मांगेंगे। स्पॉन्टेनियसली जो भी चेहरा आपके सामने आता है, जो भी ख्याल आपके सामने आता है, आप इमीडिएटली उससे माफी मांगिए। कोई लॉजिक यूज मत कीजिए, कोई दिमाग मत लगाइए कि ये कैसे मेरे सामने आया, इसका क्या रिलेशन है। आंखों में से आंसू निकलने दीजिए। ये करुणा के भाव हैं। माफी मांगिए उस सारे पूर्वजों से जिनका खून हमारे शरीर में दौड़ रहा है। चाहे आपको प्रॉपर्टी पैसा मिला या ना मिला, खून तो आपको मिला ही है। आपके एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थे, उसी ने आपको तकलीफ दी है।
किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। माफी मांगिए पंच महाभूता से, 5 एलिमेंट्स का, जिसका आपने विनाश करते हुए अपनी प्रगति क्या सोचा। आपके सपनों ने कितने पहाड़ तोड़ दिए, कितने झरनों का रुख बदल दिया, कितने पेड़ पौधे काट दिए। सूरज की गरिमा बढ़ गई, ग्लोबल वार्मिंग आ गया, वायु प्रदूषित हो गई, आपके सपनों के वजह से, आपके स्ट्रेस के वजह से। आपने जितना जंक फूड खाया, आपने अपना शरीर बिगाड़ दिया। आपके मरने के बाद भी जो राख हुई, उससे जमीन खराब हो गई, पॉल्यूशन बढ़ गया। आपको गंगा में बहा दिया। आपकी ऐश ने भी, राख ने भी उसको पॉल्यूट कर दिया। इस कलयुग में आते आते आपने ना जाने कितने कर्म बांध लिए, कितनी गलतियां की, सिर्फ अपने सपने पूरे करने के लिए, सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। मुट्ठी भर की आपकी आतड़ी है, एक मुट्ठी भर आपका हृदय है, लेकिन आप कभी संतुष्ट नहीं हुए। आपकी कभी भूख मिटी नहीं, आपकी कभी प्यास मिटी नहीं। इसलिए आप कभी शांति का अनुभव नहीं कर पाए। हर उस चीज से माफी मांगिए जो चीज आपने खरीदी लेकिन इस्तेमाल नहीं किया, और ना आपने किसी को करने दिया। आपने खाना फेंक दिया लेकिन किसी को खाने नहीं दिया। वो अनाज आप तक पहुंचा, लेकिन आपने कहीं उसे पहुंचने नहीं दिया। वो कपड़ा कहीं ना कहीं आप तक पहुंच गया, मील्स में बनते हुए, और मीलों दूरी तक ट्रांसपोर्टेशन होते हुए, लेकिन आपने इस कपड़े को और किसी को नहीं दिया। लक्ष्मी माँ धन देती है, पैसा देती है, लेकिन वो हमें पकड़ना नहीं है, उसे होल्ड नहीं करना है, उसका प्रवाह होते होना, गंगा माँ के जैसे। मनी इज लाइक अ करेंसी, इट इज अ करंट, करंट शुड फ्लो। जो ज्ञान आपको मिला,
उस ज्ञान का अनुभव लेते हुए लोगों की मदद करनी है आपको। जो हीलिंग का पावर आपको मिला है, उसे सेल्फ हीलिंग करने के बाद दूसरों की हीलिंग के लिए बहने दें। जो अनाज आप तक आया है, वो जितने लोगों ने उसको पहुंचने में, आप तक पहुंचाने में मदद की है, उनका शुक्रगुजार करना है, उनका धन्यवाद करना है। इस दीवालों का धन्यवाद करना है जिसमें ईंट है, रेती है, सीमेंट है, मिट्टी है, जो सालों सालों तक आपका मकान बने हुए एक जगह पे अड़े हैं, टिके हुए हैं। आपकी सुरक्षा कवच बनते हुए। तो हर उस मिट्टी का धन्यवाद करना है, छत का धन्यवाद करना है। पानी की एक एक बूंद का धन्यवाद करना है जो समय समय पे आपकी प्यास बुझाती है। हवा का धन्यवाद करना है कि उसने आज तक आपको जिंदा रखा है। सूर्य का धन्यवाद करना है जिसके वजह से आपकी हड्डियां मजबूत हैं। आसमान का धन्यवाद करना है क्योंकि कभी वहां से पानी की बारिश होती है, कभी ज्ञान की, कभी दुआओं की। आज हमने जीना सीख लिया। इस समय का धन्यवाद करें जिसने आज आप तक इस ज्ञान को पहुंचाया है। अगर आज आप दुखी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा रहोगे। कोई तो आज खुश है, कोई तो आज सुखी है। उसे देख के भी आप खुश हो सकते हो। कल आपका अच्छा था, वो सोच के भी आप खुश हो सकते हो। चॉइस आपकी है। आपको किसी ने प्यार नहीं किया, लेकिन आप तो सबको प्यार कर सकते हो।
आपको किसी ने खुशी नहीं दी, लेकिन आप तो सबको खुश कर सकते हो। आपको किसी ने हील नहीं किया, आप तो सबकी हीलिंग कर सकते हो। आपको किसी ने समय नहीं दिया, लेकिन आप तो सबको अपना समय दे सकते हो। जिस दिन आपने इस देने के भाव को अपना जीवन बना लिया, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता और आपको कोई दुख या दर्द नहीं हो सकता। जीसस ने मरते दम तक यही कहा, ओ गॉड, प्लीज फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। गांधी बापू ने भी मरते हुए हे राम कहा। आखिरी शब्द जो मरने के समय होता है, उसी से हमारा नया जन्म का प्रारंभ होता है। तो हमें ये नहीं पता कि हमारा आखिरी समय कौन सा है, इसलिए हम हर समय को प्रेम पूर्वक बिताएंगे, खुशियों से बिताएंगे, सुख और शांति से बिताएंगे। वेयर यू एंड यू स्टार्ट। हम जीतने के लिए नहीं खेलेंगे, हम सीखने के लिए जिएंगे। हम ज्ञान को अहंकार के लिए नहीं लेंगे, हम ज्ञान को अनुभव के लिए लेंगे। आज से एक नए जीवन का आरंभ करेंगे। हर पल खुश रहेंगे और खुशियां बांटेंगे। हर पल प्यार बांटेंगे। हर पल प्रार्थना करेंगे, दुआएं करेंगे। और हर पल शुक्रगुजार करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हर पल को हम जन्मदिन मनाएंगे, जन्म का समय मनाएंगे। सेलिब्रेट करेंगे हर उस समय को, ये एहसास के साथ कि अभी भी मैं जिंदा हूं। जो बीता वो कल मुझे पता नहीं, आने वाले कल का मुझे पता नहीं, लेकिन इस समय का मुझे पता है, जब मैं अपना ध्यान पूरे सांसों पे लगा चुका हूं। आज हमारी चेतना का
ब्रह्मांड यह विस्तार हो गया है। Our consciousness has merged to the universal cosmic energy. आज हमारा ऑरा पूरी तरह से खुल गया है। आज हमारे अंदर सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हर देवी देवताओं के साथ जुड़ गई है। Each and everything in the universe is a creation of God. हर चीज कुदरत की रचाई हुई है। तो ये गलत कैसे हो सकती है? हर चीज सही है, दिन भी सही, रात भी सही। सुख भी सही, दर्द भी सही। हर चीज को आज हमने स्वीकारना सीख लिया है। पूरी तरह से हम एक्सेप्टेंस मोड में आ गए। गंगा जैसी बहती है, शरीर में खून वैसा ही बहता है। जितना चंद्रमा खूबसूरत है, इतनी कलाएं हमारी चंद्र नाड़ी में है। जितना तेजस्वी सूरज है, उतनी तेज हमारी सूर्य नाड़ी है। जो ईश्वर की चेतना है, वही हमारी सूक्ष्म नाड़ी है। रोम रोम में माता पिता के आशीर्वाद हैं। पूरा विश्व जिससे बना है, पंच महाभूता, उसी से हम बने हैं। कमी थी तो सिर्फ हमने उसे एहसास नहीं किया, और आज वो हमने कर लिया पूरा। तो धीरे धीरे हम सबको धन्यवाद करते हुए अपनी सामान्य अवस्था में आएंगे। इसी ब्रह्मांडीय अनुभव के साथ, अनकंडीशनल लव, abundance of energy and expansion of consciousness. हम अपने आप को कसम दे रहे हैं कि हर पल हम जागते हुए रहेंगे। I will live every moment with full awareness. मैं हर पल का सिर्फ साक्षी भाव रहूंगा, उसको देखूंगा कि क्या अनुभव ले रहा है वो, और धन्यवाद करूंगा।
उस अनुभव को, उस अनुभव देने वाले को। मैं 1 से 5 की गिनती करूंगा और धीरे धीरे आप अपनी सामान्य अवस्था में आ जाओ। चेहरों चेहरे पे मुस्कुराहट, दिल में प्यार, शरीर में तरंगे। 1, 2, सभी देवी देवताओं का धन्यवाद करना है, सारे गुरुओं का धन्यवाद करना है। 3, जिसने आज ये आकाशवाणी के जरिए हमें ज्ञान दिया। 4, हमारी मन की आंखें खोल दी और जीवन का सारांश समझा दिया हमें। इस पूरी विधि का विधान आज हम समझ गए हैं। यही जीवन का सारांश है और यही जीवन जीने की कला। 5, सो थैंक यू ऑल द रेकी, करुणा रेकी। थैंक्स टू ऑल द डिवाइन सोल्स जो आपकी लाइफ में इस जन्म में और जन्मों जन्मों से आ चुके हैं। धन्यवाद सारे प्राणियों का, पक्षियों का, जानवरों का, पेड़ पौधों का, पंच महाभूता का, ग्रहों का। धन्यवाद अपना, धन्यवाद करें एंजल्स का जो हर बार आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपका मार्गदर्शन करते हुए आपका जीवन बिता रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Slowly you can open your eyes with a smile.